नमस्कार, मैं यशपाल हंस करनाल से। आशा है आप प्रसन्न होंगे, धन और ऐश्वर्य में होंगे, सौहार्द का वातावरण बना होगा और आप खुश होंगे। आपकी प्रसन्नता और आपकी संपन्नता हमारे लिए खुशी का कारण बनती है। भले ही मैं कहता हूँ कि मैं तो आपको नहीं देख पाता, पर आप तो मुझे देख रहे हैं और इसी में मैं प्रसन्नता अनुभव करता हूँ। आज मैं 3-4 विषय इकट्ठे ही ले रहा हूँ। छोटे छोटे हैं लेकिन आपके लिए कल्याणकारी हैं। ग्रंथों में इनको देखने के बाद मैंने महसूस किया कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, इसका ज्ञान आपको होना चाहिए। और मैं बहुत छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, जैसे बनाता हूँ 8-10 मिनट का ही, और उसमें इन बातों को आपको बताकर मैं महसूस करूँगा कि आपको इसमें लाभ हो। सबसे पहली बात, हम ऋण ले भी लेते हैं, ऋण दे भी देते हैं। कईयों का तो कारोबार है इस प्रकार का कि कर्जा देना, कर्जा लेना, उतारना, उसकी इंस्टॉलमेंट फिक्स करना, ये करना। लेकिन शास्त्रों का ये मत है, सबसे पहले मेरी आप ये बात सुन लेना, कि बुधवार को दिया गया कर्ज वापस नहीं आता, वो मजाक में ही निकल जाता है। क्योंकि बुध एक विनोदी ग्रह है। जैसे कह देता है ना आदमी, चलो कर देंगे, दे देंगे, कहीं शहर छोड़कर थोड़ी जा रहे हैं। ऐसी संभावनाएं बनती हैं। कोशिश कीजिए कि आप जो ऋण किसी को देते हैं बुधवार के दिन मत दीजिए। ये शास्त्रों का वर्णन है। बाकी और भी तो कई दिन हैं, दे सकते हैं, कोई मना नहीं है। बुधवार को ऋण मत दीजिए। और अगर किसी से लेना है तो कोशिश कीजिए कि वो शनिवार को लीजिए, ज़रूर मिल जाएगा। मैं बड़े दुकानदारों को देखा करता था, उनके जो लोग पेमेंट लेने के लिए आते थे वो शनिवार को ही आते थे। ज़्यादातर दुकानदार जो बड़े होल सेलर्स हुआ करते थे तो ये याद रखना कि बुधवार को मत दो, लेना है तो शनिवार को लो, आपको नुकसान नहीं होगा। आगे चलता हूँ। कईयों की कुंडली के अंदर मंगल बहुत दुर्बल स्थिति को प्राप्त कर जाता है। अब दुर्बल कैसे हुआ? जो मेरा अपना अनुभव है वो ये भी है कि मंगल जब मकर राशि में बैठकर उच्च का हो जाता है तो 1-2 दिन के लिए उच्च का रहता है। जब उसकी डिग्रियां पूरी हो जाती हैं वहां पर, तो वो फिर सामान्य हो जाता है। जिसको हम नीच का मंगल कहते हैं, कर्क राशि में है तो उसके मित्र क्षेत्र के अंदर, और उसके कोई इतने दुष्परिणाम भी देखने को नहीं मिले, ठीक है। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे नीच तो है ही ना, और वो उच्च है तो उच्च है ही ना। तो मैं आपको ये बताता हूं कि अगर आपकी कुंडली के अंदर महाराज मंगल शुक्र के घर में चले गए, जो उनका प्रबल शत्रु है, और मंगल अगर शनि के घर में चले गए, अब जैसे एक घर तो शनि का ठीक है, उनका फ्रेंडली साइन नहीं होने के बावजूद भी वहाँ उच्च के होते हैं। दूसरा है उनका कुंभ राशि। कुंभ राशि का मंगल बहुत कल्याणकारी नहीं माना गया, क्योंकि है तो शत्रु क्षेत्र में ना। ऐसी स्थिति के अंदर अगर आप ये महसूस करें कि आपको प्रॉपर्टी के लेन देन में दिक्कत आ रही है और कई प्रकार के और कष्ट आ रहे हैं, गुड़ की रेवड़ी का दान किया करो। ये ठीक है, अब गर्मी आने वाली है, अब ये चीज़ें आपको उपलब्ध नहीं होंगी, तो आप और कोई चीज़ मीठी दे सकते हैं, खाली गुड़ भी दे सकते हैं। गुड़ मंगल का एक प्रिय पदार्थ है। तो मैं ये आपको बता रहा था एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कि अगर आप ये महसूस करते हैं कि मंगल खराब है, मंगल खराब की निशानी क्या है, निशानियां बताऊंगा तो आपको पता चलेगा। मंगल की एक सबसे बड़ी निशानी है कि अगर मंगल कहीं द्वादश भाव के अंदर बैठ जाता है, मंगलिक हो या ना हो, मंगलिक से तो शादी के समय देखने वाली बात होती है, अदरवाइज मंगल का कोई अलग रोल और नहीं है। मंगलिक का मतलब यही है कि शादी के समय देखा जाए कि जो उसका जीवन साथी बनने जा रहा है वो भी मंगलिक है कि नहीं है, या उसका मंगल कुंडली में कट रहा है कि नहीं कट रहा। अगर आप महसूस करते हैं कि आपका मंगल आपको कुछ खरीदने में या कुछ बेचने में बड़ी दिक्कत देता है, कईयों का होता भी है कि उन्होंने कोई चीज़ बेचनी होती है तो बिक नहीं रही होती, कोई लेनी होती है तो ली नहीं जाती। ऐसी स्थिति के अंदर आप तुलसी को जिस प्रकार भी हो सके चाय में डालकर, गर्म पानी में डालकर उसको बॉयल करके पीना शुरू कीजिए। मरकरी आपके अंदर जाएगा,
आपकी विचारधारा में फ़र्क आएगा, आपके बिगड़े हुए काम सुलझेंगे। ये तो दो छोटी छोटी बातें थी। एक मैं आपको और बात बताता हूँ जो अक्सर कुंडलियों में हमने देखने को मिली। बहुत सी कुंडलियों के अंदर चंद्रमा के साथ या तो राहु बैठा होगा या केतु बैठा होगा। चंद्रमा के साथ या तो राहु बैठा होगा, केतु बैठा होगा। चंद्रमा का ये स्वभाव है, ये मन का मालिक है, जिस ग्रह के साथ बैठ जाता है उसकी आदतों को स्वीकार कर लेता है। राहु के साथ बैठेगा चंद्रमा तो व्यक्ति तनाव का मारा हुआ, टेंशन में, हमेशा टेंशन के अंदर। और अगर यही स्थिति केतु की है, वो जिस कॉलम में भी केतु के साथ चंद्रमा बैठेगा वो उसी कॉलम के प्रति चिंतित रहेगा। अगर उसके भाग्य स्थान पर चंद्रमा केतु इकट्ठे हो गए, उसको हमेशा चिंता रहेगी कि मेरा भाग्य ठीक नहीं है। तीसरे घर में बैठ जाएं चंद्रमा और केतु तो उसे हमेशा ये चिंता रहेगी कि मैंने जो काम किया है वो ठीक किया है कि नहीं किया, मेरे पास जो अधीनस्थ मेरे कर्मचारी हैं वो ठीक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ऐसी टेंशन में रहेगा। सेकंड हाउस में बैठ जाएं तो उसको हमेशा ये चिंता रहेगी और बार बार वो अपने पैसों को गिनती करता रहेगा या अपने अकाउंट्स चेक करता रहेगा और ये भी सोचता रहेगा कि जो मैंने बोला है क्या वो ठीक बोला था या गलत बोला था। ऐसी बातें होती रहेंगी। उसके लिए आप चंद्रमा का नमक और राहु केतु के लिए आप आलू आदि का दान लंगर में कीजिए। इसके साथ आप कुछ और देना चाहें, खाने की कोई पदार्थ आप दे सकते हैं। राहु की तो मैं मूलियाँ बताता हूँ, केतु के लिए भी आप आलू आदि ये चीज़ें दे दिया करो, बहुत लाभ होगा। मेरे प्यारे बंधुओं, ये बातें कहने को तो बड़ी छोटी हैं लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये पूरी की पूरी कुंडली को कई बार डिस्टर्ब कर जाती हैं। चंद्रमा अगर कुंडली में डिस्टर्ब है, बाकी ग्रह बड़े ही अच्छे क्यों ना हो, वो व्यक्ति अपनी मनोदशा के कारण अपने उन ग्रहों, अच्छे ग्रहों का लाभ भी नहीं उठा पाता। और अगर कहीं दशा भी कोई बिगड़ गई, कोई राहु की लग गई, कोई शनि की लग गई, शनि इतना बुरा नहीं है लेकिन राहु को तो हम पवित्र मानकर चलते ही नहीं। राहु को तो हमने यही कहा कि राहु जब भी है कुछ लेता है, कुछ देता तो कुछ है नहीं। शनि तो फिर भी दे जाता है। अब 29 तारीख को बदल रहे हैं, बड़ी राशियों में परिवर्तन करेंगे। ये मैं आपको बताता हूँ, जो मजदूर यूनियन है उनका भी रखवाला यही है। निर्धनों के रखवाले भी महाराज शनि हैं, शनि न्यायाधिकारी भी हैं। ये इन चीज़ों में परिवर्तन करेंगे और ज़रूर करेंगे। मेरे प्यारे बंधुओं, ये तो मैंने 3 बातें आपको बताई कि बुधवार को ऋण न दीजिए, शनिवार को ऋण लीजिए। और मंगल खराब है, मंगल खराब की स्पष्ट निशानी है। सेहत भी डिस्टर्ब रहेगी, ब्लड प्रेशर भी हाई रहेंगे और हो सकता है होमोग्लोबिन की भी कमी रहे। सेहत से रिलेट करता है मंगल बहुत ज़्यादा, क्योंकि खून का मालिक है। तो आप, जैसा कि मैंने बताया आपको, आप अब रेवड़ी का मौसम तो नहीं रहा, गर्म चीज़ होती है, आप कोई मीठी चीज़ दान करते रहिएगा और उन लोगों को कीजिएगा जो उसको लेने में असमर्थ हों और उनकी इच्छा हो कि उन्हें मैं खुशी खुशी लें, आपको आशीर्वाद दें। ये बातें थी कि मंगल अगर आपकी प्रॉपर्टी को नहीं बिकने दे रहा, ना ही खरीदने दे रहा, देखने जाते हैं आपको कभी मकान पसंद नहीं आता, कभी जगह पसंद नहीं आती, जबकि वो ले देकर बात आती फिर वहीं पर ही है, चलो इसी को ही ले लो। तो आप दान कीजिएगा। जैसे मैंने पहले बताया, आप तुलसी का सेवन कीजिए। तुलसी को आप चाय में डालकर ले लें, 5 पत्ते, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा उसको हाथ से कर लिया, भुरभुरा कर लिया और उसको लेते रहे। उससे आपकी जो थॉट्स हैं, विचारधारा है, मरकरी के जाने से वो पॉजिटिव हो जाएगी। आप निर्णय लेने में सक्षम हो जाएंगे। मैं अक्सर कहा करता हूँ, बुध त्वरित निर्णय शक्ति का स्वामी है। ये ग्रह जिसकी कुंडली में अगर कहीं कुछ कमाल करके बैठ गया है, वो व्यक्ति जनता में भी प्रिय होगा और उसके अंदर बोलने की अभूतपूर्व क्षमता भी होगी, अपनी बात को कर सकने में सक्षम होगा। बुध है। बृहस्पति भी बृहस्पति है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बृहस्पति जब भी करेगा अध्यात्म की बात करेगा। बुध जब भी बात करेगा दुनियादारी की बात करेगा। और आज के ज़माने में दुनियादारी ज़्यादा ज़रूरी हुई पड़ी है। अध्यात्म तो ज़रूरी है ही है, प्रभु भक्ति तो ज़रूरी है ही है, करनी चाहिए। जिसने हमें पैदा किया उसकी आराधना और उपासना तो होनी चाहिए। ये मैंने बताया आपको कि चंद्रमा के साथ अगर केतु इकट्ठा हो तो आप नमक का, आलू का दान कर दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। आगे की छोटी सी बात है, 10 मिनट हो गए हैं, वैसे कोई बात नहीं, आज की बातें मेरी इंपॉर्टेंट भी हैं और मैं कोई विषय नहीं ले रहा आज का। मैं तो सिर्फ आपको अपनी बातें वो सुना रहा हूँ जो मैं ग्रंथों में देखता हूँ, नोट कर लेता हूँ, ताकि कल का वीडियो इस चीज़ पर बने, लोगों को फ़ायदा हो। आप ये महसूस करो
कि जो बातें ये बता रहा है वो हमारे लिए लाभकारी हैं, आजमा के भी देख लेना। क्योंकि हम तो गलत कह सकते हैं, ग्रंथ गलत नहीं कह सकते, वो ऋषियों के लिखे हुए हैं। आप सुनिएगा, एक बात मेरी हमेशा याद रखना, अगर आप छोटी उम्र के हैं, 25, 30, 40 वर्ष के हैं और आपके माता पिता घर पर बैठे हुए हैं, तो अपने काम पर जब भी जाया करो अपने माता और पिता को प्रणाम करके जाया करो। प्रणाम से मेरा अभिप्राय आशीर्वाद से है कि उनका आशीर्वाद लेकर जाइए, और जब काम से लौटिए तो उनको आकर ज़रूर मिलिए, और जो चीज़ उनको खाने में अच्छी लगती हो थोड़ी सी ले आया करो, थोड़ी सी ले आया करो, और फिर उनके अंदर से निकलते हुए आशीर्वादों को देखना। आशीर्वाद खाली नहीं जाते, बद्दुआएं भी खाली नहीं जाती। ये लगती देखी हमने इतने लंबे जीवन के अंदर, क्या नहीं देखा होगा, क्या नहीं समझा होगा, क्या नहीं पाया होगा, क्या नहीं खोया होगा, उनको मिलिएगा। और जब आप अपने घर से निकलते हैं, थोड़े से पैसे, सिक्के या 1 रुपये, जो आपको पहला भिक्षक मिले, भिखारी मिले, जिसने हाथ आगे कर दिया, तो दे दीजिए। आप जिस मनोरथ के लिए घर से निकले हैं, आपका वो मनोरथ सफल होगा, इस बात का ये ग्रंथ आश्वासन दे रहे हैं। माता पिता को प्रणाम, और घर से निकलते किसी को दान आप कीजिए। जो मन में इच्छा लेकर आप जा रहे हैं, कोई अपनी दुकान पर जा रहा है, कोई अपने खेत में जा रहा है, कोई अपने काम पे जा रहा है, कोई किसी ऑफिस में जा रहा है, आपका मनोरथ सफल होगा। आप जिस भी अधिकारी को मिलेंगे, हो सकता है अगर आपका काम जायज़ है तो हो जाएगा, वरना परमात्मा आपके अंग संग रहेगा। इस बात की आप मेरे से आश्वासन ले लो। और आगे चलता हूँ कि आज मैंने कोई एक विषय नहीं लिया, मैंने आज जो पढ़ा मैं वही आपको बता रहा हूँ। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करते रहिएगा, और मेरी वीडियोस को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में कई बातें ऐसी निकल आती हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जो शुरू में हम स्टार्ट विद नहीं कर पाते उससे। कि अगर घर के अंदर कोई व्यक्ति बहुत रोगी है, ये हो रहा है आजकल, मैं हमको अपनी तरफ से बातें नहीं करते, हम कथावाचक हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, लेखक हैं। घर में कई बार कोई बुजुर्ग या कोई शैया परी है, आप एक काम करना, वैसे तो चाहिए ये कि त्र्यंबकम का मंत्र, महामृत्युंजय का मंत्र 108 बार उसके पास बैठकर ही बोल दिया जाए। उसमें यही कुछ कहा, परमात्मा इसको ठीक कर, या जो तेरा निर्णय है उस निर्णय को पूरा कर। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, नहीं बोल सकते, समय नहीं है, तो YouTube पर हल्का सा लगा दिया करो, थोड़ी आवाज़ के अंदर, कि ये हल्की सी आवाज़ किसी तक ना पहुँचे लेकिन वातावरण में गूंजती रहे। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। तीनों लोकों के मालिक परमेश्वर, अरे है ना वो तीनों लोकों का मालिक, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। जो भी अच्छा कुछ है संसार में हो रहा, परमात्मा तेरा दिया हुआ है, बुराइयां तो हम करते हैं। पुष्टिवर्धनम उर्वा रुख में बंधनान, अरे बंधन ऐसे काटो जैसे आप खरबूजे का खास तौर पे इसमें नाम है। खरबूजा अपनी डाली को खुद छोड़ देता है, जब पक जाता है उसको तोड़ना नहीं पड़ता। वो अपनी डाली को, बेल को रात को देखो लगा होगा, सुबह जाओ तो हट चुका होता है। यही रेफरेंस वेद के ऋषियों ने त्र्यंबकम मंत्र में दे दिया कि मेरे बंधन ऐसे काटना जैसे खरबूजे के काट देते हो। ये आप लगा रहने दीजिए। ईश्वर ने जो निर्णय लेना होगा वो ठीक लेंगे, क्योंकि ईश्वर के निर्णय कभी गलत नहीं होते, निर्णय हमारे गलत होते हैं, ईश्वर का निर्णय कभी गलत नहीं। कुछ रहस्य छुपे होंगे। अगर किसी व्यक्ति को कोई चीज़ नहीं मिलती ना जीवन के अंदर, कोई लग्जरी नहीं मिलती या कोई चीज़ नहीं मिलती, जीवन के एक क्षेत्र में आकर जो ये महसूस करने लग जाता है कि वो चीज़ अच्छा हुआ मुझे नहीं मिली, अगर मिलती तो मैं कष्ट में चला जाता। तो मेरे प्यारे बंधुओं, मैं जैसा कि बता रहा था कि घर से निकलते समय माता पिता को प्रणाम, किसी याचक को कुछ दीजिए, और घर में कोई रोगी हो तो त्र्यंबकम का मंत्र बोल नहीं सकते तो YouTube तो एक साधन आ गया बहुत अच्छा, उस पर हल्का हल्का लगाएं, शोर ना मचे। शोर मच गया तो काम खराब है, धीरे धीरे लगा रहे, उस व्यक्ति तक आवाज़ जाए चाहे ना जाए। अगर वो नहीं सुनना चाहता तो मत सुने, आप एनवायरनमेंट में वो आवाज़ को गुंजायमान करा दीजिएगा, ये आप कर देना। अगर आपकी कोई वस्तु
मैं भिन्न भिन्न विषयों पर बोल रहा हूँ, मैंने आज कोई एक टॉपिक नहीं लिया, एक पंक्ति नहीं पकड़ी मैंने। अगर आपकी कोई वस्तु खो जाती है, कईयों का तो मोबाइल ही गुम हो जाता है, ढूंढ रहे होते हैं, कहते मेरा तो बैंक अकाउंट भी इसमें है, सारे नंबर नोट किए हुए हैं, व्हाट्सअप भी मेरा इसमें है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, गुम हो गया, क्या करूँ। ये ठीक है, ये बड़ी भारी समस्या है। मोबाइल का गुम हो जाना आज के युग में एक समस्या खड़ी हो गई है। एक बार मेरे साथ भी ऐसी दुर्घटना घटी और मैं बड़ा परेशान था। तो इसके लिए जो इस खो जाने की चीज़ को आप आलू का दान, शकरकंदी का दान लंगर में करते हैं। शकरकंदी शायद वो ना लें क्योंकि उनके किसी शायद काम की नहीं, वैसे खा लेंगे लोग, दे देना, आलू का दिया कर। इससे आपको जैसा कि वर्णित है उसके अंदर आपको जो मिल जाएगी। इसके लिए मंत्र भी हैं, पर मंत्र में आपको सुनाता है इसलिए नहीं, मंत्र लंबे हैं, आपको याद नहीं हो पाएंगे। वो परमात्मा से ही प्रार्थना है कि परमात्मा मेरे को स्मृति दे, मुझे याद करा कि मैंने वो चीज़ कहाँ भूली। ये मंत्र है, और मंत्र है अग्ने नाय सुपथारा है। हे प्रकाशवान परमेश्वर, मेरे को वो रास्ता बता, मैं क्या करूं। बताता है परमेश्वर। वेदों की भाषा को तो परमात्मा की भाषा कहा गया है। तो ये आप कर देना। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात करके आज का वीडियो ख़त्म करता हूं। आपने महसूस किया होगा, आज का मेरा वीडियो थोड़ा सा भिन्न है वैसे बाकी वीडियो से। आज मैं वास्तव में वैसे बातें कर रहा हूँ जैसे एक बुज़ुर्ग अपने बच्चों से बातें कर रहा होता है, अपने घर के लोगों से बात कर। अभी में तो मेरे घर के लोग हो, अब तो आपकी गणना 5-6 हज़ार के करीब हो गई, और कई वीडियोस को तो आपने इतनी बार देखा कि मेरी खुशी का कोई पारावार नहीं रहा। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आपके घर के अंदर बच्चे नहीं पढ़ते और आपके बच्चे आपकी आज्ञा में भी नहीं हैं, इस मुद्दे को छेड़ना आज बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैंने कल कुछ लोगों से मैं मिला, सारा आए हुए थे मेरे पास, काफ़ी एकत्रित थे 2-3 परिवार। उनकी यही समस्या थी, संतानें आज्ञा में क्या, संतानें तो माता पिता के लिए कलेश का कारण बनी हुई है। वही बात जो मैंने उनको कही, जो शास्त्रों में वर्णित है। मेरा अपना कोई शब्द नहीं होता, मैं बिल्कुल आपकी तरह एक साधारण, अगर आप बढ़िया हैं तो हम भी बढ़िया हैं, अगर आप साधारण हैं तो हम भी साधारण हैं। ठीक है, ईश्वर ने ठीक रखा होगा। मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ, विश्वास दिलाना चाहता हूँ इस बात का कि जो व्यक्ति आपके घर के अंदर आटा गूंदता है, जिसमें सारा परिवार रोटी खाता है, जब वो आटा गूंदने लगे, चाहे कोई पुरुष हो, स्त्री हो, कोई बंदा हो, ये काम कर्मचारी नहीं कर सकता, करेंगे तो घर के लोग ही करेंगे। जब वो आटा आप मल रहे हों, गूंद रहे हों, उसमें गायत्री मंत्र का जाप करते चले जाइए। चाहे इस काम को आधा घंटा लग जाए, गायत्री मंत्र बंद नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात याद रखना कि जब आप आटा गूंद रहे हों, सब्जी बना रहे हों, अगर आपका मन कलेशित है तो पीछे हट जाइए, किसी और की ड्यूटी लगा दीजिए। कलेशित मन के साथ भोजन कभी ना बनाना, पूरा कलेश रोटी के अंदर घुस जाएगा और पूरा परिवार उस कलेश को खाएगा। गायत्री मंत्र का जाप बड़े, जैसे कहते हैं ना, खुले मन से, सुखी मन से, खुश मन से गाइए, ताकि उसकी किरणें आपके आटे में चली जाएं, आपकी सब्जी में चली जाएं। टाइम तो लगता है, लेकिन परिवार का टाइम जो है ना वो ठीक आ जाता है। निर्धनता हो तो ख़त्म होती है, घर में अनपढ़ता हो तो ख़त्म होती है। गायत्री मंत्र का जाप करते रहिए और तब उस आटे की रोटियां बनाकर सबको खिलाइए। परिवर्तन देखिए कैसे आता है। ये भी एक यज्ञ है, ये भी एक हवन है। अंतिम बात करता हूँ और इसी के साथ वीडियो को भी समाप्त करता हूँ। अगर आपके घर में कोई बच्चा थथलाट से पीड़ित है, बोलते बोलते थथलाता है, तो कोई बात नहीं, उसे वास्तव में पन्ना पहना दीजिए। इस छोटी उंगली के अंदर 7.25 रत्ती का होना चाहिए, पन्ना हो, थथलाट चली जाएगी। ये शास्त्रों का मत है, मेरा नहीं। और शास्त्रों के मत आज तक तो गलत निकले नहीं और अब भी नहीं निकलेंगे।
थथलाट बहुत अजीब बीमारी है जिसमें आदमी एक्यूट इन्फिनिटी कम्प्लेक्स में चला जाता है, बोल ही नहीं सकता। हमारे एक दोस्त थे, वो सारी उम्र दशहरा शब्द नहीं बोल सके, बस जहाँ दश गए। और बड़ा महसूस करते, कई शब्द थे जो उनको नहीं आते थे। तब हम छोटे छोटे बच्चे थे, वो तो हमारे से हमको चाचा जी कहते थे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप उसको पन्ना पहनाना, पन्ना वाणी का मालिक है। बुध कमजोर है बुरी तरह से। अगर सेकंड हाउस के अंदर शनि की राशि हो और वहां पर कहीं बुध चंद्रमा आदि ग्रह बैठ जाएं, या कोई ऐसे ग्रह बैठ जाएं जो वाणी से रिलेट करते हो, तो ये तकलीफ हो सकती है। तो इसी के साथ मैं यशपाल हंस जो कुछ आपको बता सका आपको बताया। आज मैं उन विषयों को लेकर आया जो प्रतिदिन हमारे जीवन के अंदर घट रहे हैं। गायत्री मंत्र पर मैंने जोर दिया, महामृत्युंजय पर मैंने जोर दिया, दानों पर मैंने जोर दिया। आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरे से कभी कोई भूल हो जाया करे तो मुझे क्षमा कर दिया करो, और मेरे प्रति शुभकामनाएं रखा करो, ताकि हम लोग स्वस्थ रहें, थोड़ा ठीक रहें। अब वो एज तो नहीं रही जब आदमी पूरी तरह ठीक रहता है, लेकिन कोशिश होती है कि सुबह आपके साथ मंत्रणा हो जाए, बात हो जाए। इसी के साथ मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय जगत, जय भारत, नमस्ते, नमस्कार।